अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द राइट वे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। इसमें हम मैथ्स के इम्पोर्टेंट जो रिपीटेड क्वेश्चन है, उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। उसको किस तरह सॉल्व करते हैं, उसकी इजी ट्रिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में 99% आते ही हैं, या ये हर साल रिपीट होते होते हैं। 2 साल छोड़ के, 3 साल छोड़ के, या 2018-19 में ऐसा पूछा जाता है ये। तो हम इसको हल करेंगे और देखेंगे, और इसी पे आप प्रैक्टिस भी कीजिए, ताकि इसी पर ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रॉब्लम है, इसको किस तरह से हल करते हैं, ये हम आज देखेंगे। तो हमारा जो अगला सवाल है, वो है सिंडोक के ऊपर। देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर कुछ सिंडोकों में मुसावी तादाद में किताबें रखी है। हर सिंडोक में बिल तरतीब 28, 12, 16 किताबें रखी जाएं, तो हर बार आखिरी सिंडोक में 3 किताबों की कमी लाक होती है। तो दर्ज झैल मुतबादिल में से जुमला किताबें कितनी होंगी? यानी टोटल किताबें हमें यहाँ मालूम करनी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं: 1011, 672, 1341 और 361। ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ये 4 ऑप्शन में से कोई एक जवाब होगा हमारा। तो किस तरह सॉल्व करेंगे? 3 किताबों का हमें लाक होती है, तो यहाँ पे हम इसमें प्लस कर देंगे 3 किताबें। फिर देखेंगे जवाब क्या आता है हमारा, कौन सा आता है। 1014, ये हो गया हमारा पहला। इसमें 3 प्लस करेंगे तो 675 में प्लस करेंगे 3, तो 1644 में 3 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 364। ठीक है? अब देखेंगे इनमें से जो ये चारों में से जो 28, 12 और 16 से मुकम्मल तौर से तस्लीम होगा, वो हमारा आंसर होगा। तो इन चारों में से आपको हल करके देखना है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। ये तीन तीन नंबर का जो है 1644, ये पूरी तरह से ये तीनों 28, 12, 16 से पूरी तरह से तस्लीम हो जाता है। तो ये हमारा 1644 यानी 1341, ये हमारा आंसर है। देखिए, 12 से आपको मैं तस्लीम करके बताता हूँ। 12 की 12, 12 की 12। तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक हुई, यहाँ 1344 है। 1344, 12 की 12, 12 की 12, एक बचा, फिर 12 की 12, फिर कितना बचा? 2, 12 दूनी 24। ये पूरी तरह से तस्लीम हो गया। इस तरह से ये 28 से या 16 और 16 से भी पूरी तरह से तस्लीम हुआ, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 1341। ठीक है? इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कौन सा आंसर है सॉल्व होता है। तो सबसे पहले आप कम कीमत वाले को देखिए कि कौन सा ये पूरी तरह से तकसीम होता है कि नहीं। अब देखिए, अगर मैं आपको बता दूं 364, इसको लेता हूं मैं, करता हूँ 12 से तकसीम, तो 12 के 12 24 बचे 36, है ना। अब इसमें आश्चर्य लग जाएगा, यानी हमारा पूरी तरह से तकसीम नहीं हो रहा है। ठीक है? ये भी हमारा आंसर नहीं, 364। अब 675 को देखते हैं, 675 को देखते हैं हम, ये 12 से तकसीम होता है कि नहीं। 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 छठे 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, कितना बचा? 60, 7 छक्के 72, 72, 73, 74, 75, 3 बचा। और यहाँ पे अशारिया देंगे तो यहाँ पे 30 लगेगा। तो ये भी हमारा मुकम्मल तौर से आंसर नहीं हो रहा है, पूरा मुकम्मल तौर नहीं कट रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं रहेगा। अब देखेंगे 1014 अपॉन 12, 12 की 12, ये तो 12 से कटेंगे ही नहीं, 10, 101 कटेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं रहेगा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ये 13, इसमें मुकम्मल तौर से तकसीम हो जा रहा है 12 को, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 1341 रुपये, 1341। ठीक है? आप कम कीमत वाले को से तकसीम करके आपको देखना रहेगा। ये इजी है, और वो इजी पड़ता है, और इजी हल भी हो जाता है। ठीक है? पूरा को देखना नहीं आपको, ट्राई करके 28 से भी, 16 से भी, आप 12 से ट्राई करके देख लिए। 4 ऑप्शन में से ये जो है पूरी तरह से तकसीम हो गया, तो 28 भी हो जाएगा, 16 भी हो जाएगा। ठीक है? अब देखेंगे अगला सवाल। और ये जो सवाल आया था,
ये आया था 2014 और 2016 में। ठीक है, चलिए इसी से मिलता जुलता एक दूसरा सवाल देखते हैं जो 2017 और 18 में पूछा गया था। सिर्फ कीमत चेंज कर दी गई है इसमें। ठीक है, बाकी सवाल वही है, थोड़ा सा सवाल चेंज हुआ है। देखिए ये सवाल पूछा गया था 2017 और 2018 में। ठीक है, अब सवाल है, देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा हूँ आपको। तीन सिलिंडरों में बिल तरतीब 144, 122 और 192 ब्याजें रखी गई है। ठीक है, अगर इन ब्याजों के मसावी गट्ठे बनाने हो तो हर गट्ठे में कितनी ब्याजें होंगी। ठीक है, ये सवाल है, तो इसको किस तरह से हल करेंगे। देखिए, इसका हम नीम दाल लिप निकालेंगे। तीन सिंडिकों में बिल तरतीब 144, 122 और 192 ब्याजें रखी गई है। अगर इन ब्याजों के मसावी गट्ठे बनाने हो तो हर गट्ठे में कितनी ब्याजें होंगी। मतलब इन सिंडिकों में मसावी गट्ठे बनाने हैं और हमें हर सिंडिकों में कितनी किताबें आएंगी ये हमें मालूम करना है, ब्याजें आएंगी ये मालूम करना है। तो इनका हम क्या निकालेंगे, मीम माइन अलिफ। ठीक है, तो देखेंगे इनका मीम अलिफ कैसा निकालेंगे हम। 144, 122 और 192। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे तो कितने से काटेंगे ये, दो से काटेंगे। दो सत्ती 14, दो दूनी 4। ठीक है, ये भी कट जाएगा। दो छक्की 12, दो एका दो, दो नाम 18, एक बचा दो छक्की 12। ठीक है, अब इसका आगे हम और काटेंगे इसको, तो इसको ये भी दो से कट जाएंगे। दो एका दो, दो दूनी 4, दो तिया 6, दो तिया 6, एक बचा, दो छक्की 12। ठीक है, तीन दूनी 6, ये 112 होंगे फिर। ठीक है, हवा में मिस्टेक होंगी कि वहां पे अगर एक्स्ट्रा आएगा तो वो उसका आगे कटेंगे ही नहीं हो दो से। तो 112 करके देखते हैं यहाँ पे अगर हम, दो पंचे 10 और दो छक्की 12, ये कट जाएगा। अब ये कटेंगे दो से, दो दूनी 4, दो अट्ठी 16। ठीक है, वो सवाल में मिस्टेक लग रही थी मुझे, इसलिए मैंने इसको कीमत चेंज कर दिया 112। ठीक है, सवाल में भी कभी कभी मिस्टेक रहती है, अगर सवाल में मिस्टेक रहे तो उसको हमको मार्क्स मिल ही जाते हैं एग्जाम में, आप फिक्र ना करें। ठीक है, अभी देखिए दो, दो दिन 4, दो 6, दो चौक 8, एक बचा दो अट्ठी 16। ठीक है, अब फिर से इसको दो से काटेंगे। दो एक का दो, दो अट्ठी 16, दो एक का दो, दो चौक 8, दो दूनी 4, दो चौक 8। फिर इसको दो से काटेंगे हम, तो दो नाम 18, दो सत्ती 14, दो एक का दो, दो दूनी 4। ठीक है, अब इससे आगे तो हम काट नहीं सकते, ना ये दो से काटेंगे ना ये दो से काटेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है हमारे, ज़रब दो, ज़रब दो, ज़रब दो, ज़रब दो, दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो हमारा आंसर क्या आया, 16। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी स्टेप है और इजी तरीका है। तो इस तरह से आंसर आता है 16। अब देखेंगे हमारा अगला सवाल। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा हूँ आपको अगला सवाल। मुख्तसर शक्ल में ए बी सी मुसाविल अज़ला मुसल्लस हो तो एक्स की कीमत क्या होगी। हमें एक्स की कीमत मालूम करना है। यहाँ पे एक मसाविल अज़ला मुसल्लस दिया हुआ है, उसकी एक्स की कीमत मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पे मुझको आपको बना के बताना पड़ेगा। ये देखिए,
ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी, ये ई, अब ये एफ। ठीक है। ये जो है ये डी है। ये 70 है, ये 60 है। आपको पेपर में दिया बना हुआ रहेगा ये सब डायग्राम। ठीक है। अब क्या दिया है, ए सी ई, ए सी ई कितना है, ये 90, ए सी, है ना, ए सी ई, और ए सी एफ ये भी 90 है। ठीक है। अब देखिए, इसमें जो एफ है वो 30 है। ठीक है। और ए जो है 60 है। ये देखिए ए। अब ए सी ई 90, ए एफ सी, ए एफ सी ये 19 है ना, तो ये मुसल्लफ है। और एच सी एफ भी मुसल्लफ ही है। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री है। तो ई कितना है, 60। ये जो ई है ये 60 है। ठीक है। तो एच सी एफ में, एच सी ई में ए कितना है, 30। ए सी ई में ए कितना है, यहाँ पे 30 है ये। ठीक है। तो 60 में, 90 में 60 का तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो कितना है हमारा एक्स, ए सी ई इक्वल टू, हमारा ए कितना है, 30। ये हमारा आंसर रहेगा। क्योंकि हमें ए की कीमत मालूम करनी थी। वहां पे आपको डायग्राम में, आपको पेपर में आपको डायग्राम दिया रहेगा, वहां पे एक्स भी बताया रहेगा। आपको एक्स की कीमत वहां पे मालूम करनी रहेगी। ठीक है। ए का जाविया हमें मालूम करना है, इस शर्त दी हुई है यहाँ पे। इसमें जो है ये ए है, ये बी और ये सी। हम्म। तो ध्यान रखिए, मुत्तसला शक्ल मुअय्यन में, मुसलस में एक जाविया 70 का होता है ना, इसमें एक जाविया जो है 70 का होगा। ये जाविया 70 का होगा। ठीक है।
यानी इसमें एक जाविया जो है दी जाविया 70 का होगा और एक जाविया जो है 90 का होता है। ठीक है, यानी सी हमारा 90। तो हमें ए की कीमत मालूम करनी है। ए कितना है हमारा। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरह सोल्व करेंगे। 90 जमा 90 जमा 70 जमा ए, है ना, इक्वल टू टोटल कितना होता है 180। तो 9 और 7 कितना होगा 16, 160 जमा ए इक्वल टू 180। अब ए इक्वल टू 180 माइनस 160। तो ए की कीमत अब हमारी आ जाएंगी, कितनी है हमारी ए की कीमत 20। ठीक है, इस तरह से भी हमें ए की कीमत या ए का जाविया हम मालूम कर सकते हैं। कीमत बोला था मैं, जाविया हमें मालूम करना था यहाँ पे। इस तरह से हम ए का जाविया जो है 20 है, ये 19। अब 70 90 20 को हम टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा। देखिए 70 प्लस 90 प्लस 20 टोटल कितना होता है। देखिए 7 2 7 9 160 प्लस 20 कितना हुआ टोटल 180, है ना। मुत्तसला शक्ल में ये जो मुत्तसला शक्ल दी है इसमें जो जाविया है वो 180 का होता है, इसका मजमुआ 180 होता है। ठीक है, तो याद रखिए। अब देखिए हमारा अगला सवाल, ये आया था एग्जाम में 2018 में आया था ये सवाल। ठीक है, अब देखिए एक सवाल है जो एग्जाम में भी अक्सर आता रहता है, आपको मैं बताता हूँ। इजी है, बिल्कुल बहुत इजी है वो, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है। देखिए वो सवाल क्या है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सवाल। मुत्तसला शक्ल में दिखाए गए मोड़ की तरफ मोड़ की तरह एक मुस्तिल नुमा बॉक्स एफ, इस हरूफ के मुखालिफ सतह पर कौन सा हरूफ होगा। ठीक है, इसके मुखालिफ सतह पर कौन सा हो, ये 2017 में पूछा गया था। ठीक है, इसके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपको बता देता हूँ। इसका जो ऑप्शन है ए है, नंबर 2 पे डी है, नंबर 3 पे बी है और नंबर 4 पे एफ है, ई है, सॉरी ई है। इसका जो है डायग्राम देखिए इस तरह से आपको आपके कोई सवालिया पर्चे में वो डायग्राम दिया रहेगा, आपको सिर्फ बताना रहेगा कि इसके अपोजिट साइड कौन सा हरूफ आएगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या ये डायग्राम आपको दिया रहेगा, आपको बताना है कि एफ के अपोजिट मुखालिफ चिन्हों में कौन सा हरूफ आएगा। तो देखिए ए के मुखालिफ चिन्हों में यहाँ पे कौन सा हरूफ दिया है, सी, है ना। ए के मुखालिफ चिन्हों में यहाँ पे हरूफ आएगा सी। ठीक है, और डी के मुखालिफ चिन्हों में हरूफ आएगा डी। तो एफ के अपोजिट चिन्हों में कौन सा हरूफ आएगा ई। एकदम इजी सवाल, एकदम इजी आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी था। ठीक है, अब देखेंगे अगला सवाल। देखिए ये सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा हूँ आपको, सवाल 2018 में पूछा गया था।
आया था, दो हिंदी टू तमाम जुफ्त आदाद और तमाम ताक आदाद की हासिल जमा का फर्क क्या होगा, है ना। हमें दो हिंदी से तमाम जुफ्त आदाद और ताक आदाद का हासिल जमा का फर्क मालूम करना है। तो यहाँ दो हिंदी से तमाम जुफ्त आदाद कितने हैं, ये हमें मालूम होना है। जुफ्त आदाद दो हिंदी से कितने हैं, 2430, और ताक आदाद कितने हैं, 2475, है ना। ये याद रखिए, दो हिंदी सी। ठीक है, ये दो हिंदी सी जुफ्त आदाद और ताक आदाद है। ठीक है, इनका फर्क हमें हासिल जमा का फर्क कितना होगा, इनके हासिल जमा का फर्क कितना होगा, तो इसका हमें फर्क मालूम करना है। तो इनका जो फर्क है वो कितना आएगा, देखते हैं। हम इनकी जो इक्वेशन है इसको ऊपर नीचे कर देते हैं। तो 2475, 2430, है ना। तो पाँच है पाँच, सात में तीन के चार, चार में चार के जीरो जीरो, तो इनका फर्क कितना आएगा, 45, है ना। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इजी है। बस आपको याद रहना, बस पता रहना चाहिए कि दो इंग्लिश जो कलर कितने हैं और दो इंग्लिश की ताकत कितनी है। तो 2430 और 2475, इसको याद रखना। अब देखेंगे हमारा अगला सवाल है। अगर आपको जो फर्क नहीं पता एग्जाम में कि कितने हैं दो हिंदी से, तो उसके ऊपर भी एक सवाल है, तमाम दो हिंदी की ताकत की हासिल जमा क्या होंगी। आपको नहीं पता एग्जाम में कितनी है दो हिंदी की ताकत की हासिल जमा, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं, कैसे मालूम करते हैं दो हिंदी की ताकत। ठीक है, ये सवाल पूछा गया था 2017 में। सवाल था, तमाम दो इंग्लिशी ताकत की, ठीक है। तो इसको चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। पहले एक से नौ तक के ताकत लेंगे। ठीक है, 9+1, एक अगर सबसे बड़ा एक हिंदी ताकत, है ना, सबसे बड़ा एक हिंदी ताकत लेंगे हम यहाँ पे, जो 9 है, और सबसे छोटा ताकत लेंगे एक है। ठीक है, इसको तकसीम करेंगे हम 2 से, तो हमारा आंसर आएगा 5। ठीक है, अब एक से 9 तक ताकत का मजमुआ कितना है। ठीक है, मजमुआ देख लेते हैं, 1 से 9, 1 से 9 तक का मजमुआ, तो इसको स्क्वायर में कर लेंगे हम। मजमुआ पूछा है ना, 50 50 25, ये हमारा मजमुआ आ गया। ठीक है, अब 1 से लेके 9 99 तक के ताकत देखेंगे। 1 से 99 तक ताकत। ठीक है, अब देखेंगे 99+1, यानी कम से कम पहला अदद एक है, ताकत सबसे छोटा, सबसे दो बड़ा ताकत दो हिंदी थी, वो 99 है। इसको तकसीम कर देंगे हम 2 से, तो हमारा आंसर आएगा 50। ठीक है, अब 50 का हमें मजमूआ निकालना है, तो 50 50 25, यानी इक्वल टू 2500। ठीक है, ये आ गया। अब दो हिंदी ताकत की जमा मालूम करेंगे। ठीक है, दो हिंदी ताकत की जमा, दो हिंदी ताकत
की जमा। तो 2 हिंदी ताकत की जमा क्या है? ये एक हिंदी की ताकत है ना, ये एक हिंदी की ताकत है। तो 2500 में से क्या हमने जो निकाला था 1 से 99 तक की ताकत, ये एक, एक इकाई से लेके दो ढाई दूनी दोनों, एक अदद से लेके 2 अदद का मैंने ये अपने हमने निकाला था मजमुआ 2500। अभी एक से लेके ये पहले अदद का हमने मजमुआ निकाला था, ये पहले अदद का मजमुआ है। ये एक से लेके 2 अदद तक का मजमुआ 2500। 2500 में से हम निकालेंगे 25। क्यों क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमने यहाँ क्या पूछा गया है, तमाम 2 हिंदी ताकत की हासिल जमा क्या होंगी। तो 2500 में से हम 25 माइनस करेंगे, तो आंसर आएगा 2475। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसी तरह से जिस तरह का भी हमने निकालना रहेगा। ये रहा ताकत का। ये भी सवाल आता है, दो आया था 2017 में। इसके ऊपर भी हम नजर दौड़ाइए, और इससे जरूर नहीं कि सेम सवाल पूछा जाएगा, कीमत बदल के भी पूछता है। अब देखेंगे हम एक आखिरी सवाल। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था 2016 में। एकदम इजी सवाल है और इजी जवाब है उसका भी। 52 का 115, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा सवाल, मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ इसे सॉल्व करने के लिए। 52 का 115 इन हालात में जो ताकत का आदत के मजमुए का फर्क मालूम करना है यहाँ पे। ठीक है, 52 का 115 इन आदात में युक्त और ताकत के मजमुए का फर्क हमें मालूम करना है। ये सवाल पूछा गया था 2016 में। ठीक है, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे देखिए। अब 115 माइनस 52 कितना हुआ? सॉरी, 115 माइनस 52 प्लस 1। ठीक है, तो 115 माइनस 52 कितना होता है? 63 प्लस 1, तो यह हो गया 64। ठीक है, अब 64 को 2 से तकसीम कर देंगे। 2 एक का 2, 2 2 2 2 3 6, 2 दूनी 4, तो हमारा जवाब आ गया 32। यानी फर्क पूछा था तो यह हमारा आ गया 32 आंसर। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। हमने प्लस वहां पे क्यों बढ़ाया आपको पता है? तो हमें जो तरफ बनाना था, ये तो हमारा ताकत हासिल हो गया हमें। अब इसमें अगर प्लस कर देंगे तो ये जो तरफ यहाँ पे हासिल हो गया 64। ठीक है, क्या आपके पास 64 मजमूए का फर्क, अभी इनका फर्क हमें यहाँ मालूम करना था, तो इसको हमने 2 से तकसीम कर दिया, तो हमारा यहाँ पे फर्क आ गया 32। आपको अगर कुछ ना समझा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको जो सवाल आपको परेशान कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ तरह से हल करना है, तो हमें कमेंट में लिख के बताइए। तो हम उसको जरूर उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। मैं जरूर उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। और चैनल को आपको अगर हमारा चैनल, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो से फायदा उठा सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और सारी सवालात के साथ, प्रॉब्लम के साथ, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरह से उसको सॉल्व किया जाता है, बेस्ट ट्रिक के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। मिलते हैं अगली वीडियो में वापस।